नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंजना ओम कश्यप के बारे में। अंजना ओम कश्यप क्या बोले कि सभी टीचर प्रभावित हो गए हैं, ठीक है? वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो पहले देखिए फिर बताइए। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। तो बता दें कि अंजना जो कश्यप है, इस वीडियो में उसने बोली टीचर को कि 2 कौड़ी का टीचर आ जाता है और झूठ-मूठ के बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों से पैसे वसूलते हैं। तो ऐसा बोले अंजना ओम कश्यप, जिससे सभी टीचर पर बहुत प्रभाव पड़ा है, ठीक है? और टीचर क्या जवाब दिए इनका, वो भी देखिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो में देखिए। बड़े-बड़े टीचर जैसे खान सर हो गए, कुमार गौरव सर हो गए और अभिनय सर हो गए, आदित्य सर हो गए, ये सब तमाम टीचर क्या बोले हैं अंजना ओम कश्यप के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा। तुम अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। तो तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपए लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना एक काम करना, तुम यहाँ पे माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के भूरा अब मुंह में डाल के जवानवा खींच लेगा, आदमी से निकाले। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहाँ पे पंगा क्या? कुमार गौरव सर है न्यूज चैनल की, आप परिचित होंगे, और वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ, कि ये जो टीचर्स हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है? और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं कि किसको कितना देखते हैं। सुबह 6 बजे मोस्ट स्वागत है आपका, वेलकम है। किसी भी दिन आप आइएगा सुबह 6 बजे, और कौन कितना जानता है कौन कितना नहीं जानता है वो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता है। पर आपकी रैंक यहाँ पर है 157, और भविष्य में मुझे लग रहा है कि इसके नीचे वाली में भी आप आओगे ना, चिंता मत करो, ठीक है? अरे मैडम, आपका सबसे लाइव शो जब होता है ना, जिसको आप लाइव करती हो, वो शाम को जो करती हो आप मैडम लाइव, मैं सुबह 6 बजे कर रहा हूँ लाइव। जब तुम्हारी आंखें भी नहीं खुलती है ना, तब मैं लाइव खड़ा होता हूँ यूट्यूब पर आकर के। और बात रही कंटेंट की, तो एक दिन आ जाओ, आप भी यहीं पैनल पर बैठ के पढ़ाते हैं। आप भी पढ़ा लो, मैं भी पढ़ा लेता हूँ मैडम। करंट अफेयर्स ही पढ़ाएंगे, आपका भी करंट अफेयर्स, हमारा भी करंट अफेयर्स। आप पता नहीं कौन सा अफेयर्स पढ़ाती हो, यहीं पर खड़े होकर एक दिन क्लास लेते हैं। आप भी ले लो, मैं भी ले लेता हूँ क्लास, आमना सामना हो जाने तो देखा जाएगा किसको कितना आता है किसको कितना नहीं आता है। आप समय और डेट आप निर्धारित कर लेना। तो ये नहीं होगा कि मेलोडी खाई, ठीक है, अब मैं 1 घंटे, तुम 1 दिन तक मेलोडी दिखाओगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? हाँ। और पता है ज्ञान कौन बांट रहा है दोस्तों? ज्ञान वो बांट रहा है जो अपने सामने पूरी फाइल लगा के नहीं उसमें से पढ़ती है ना। एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं लोग अपने सामने, तो इनका तो वो होता है ना, प्रॉम्प्टर होता है, इसमें सब कुछ चल रहा होता है, उसको पढ़ देती हैं, और वो ज्ञान बांट रहा है हमको भाई साहब कि हम कुछ नहीं जानते हैं ना। अरे मैडम, कभी उसको हटा के नहीं 1 आध 2 न्यूज बोल के देखो, सब तो फंस जाएंगे मुंह में ना, निकलेंगे नहीं बाहर, पकड़ के खींचना पड़ेगा। और अभिनय सर, मुझे इतना दुख लगा कि अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला किया तुमने इसका एनालिसिस? जहां जाते हो वहां लोग 2 दिन मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही हैं ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है, ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, ओए एक जज्बात है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया।
सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसीलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहत थी कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग्स हैं, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग्स बनी। मुझे इतना दुख लगा कि अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया, और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह दी थी जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगे, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं। तब बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो।
आदित्य सर हो। जिसने ये बोला है, मैं नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। इस प्रकार के जो पत्रकार हैं, इन्हें कोई लिखकर पूरा देता है और ये कैमरे के सामने बस उसे पढ़ते हैं, जिसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। शायद उस दिन टेलीप्रॉम्प्टर इनका बंद रहा होगा और इसी कारण इनकी असली सच्चाई या असली चेहरा और इनका स्तर समझ में आया कि इनके दिमाग का लेवल क्या है। और चलो माना गलती हो गई, लेकिन वो होता है ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगले दिन ये पोस्ट डाल रही हैं, दूसरे वीडियो डाल रहे हैं, जहां पे फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि छिछला यूट्यूबर, तो कोचिंग माफिया, तो कोचिंग वाले धंधा करते हैं, पैसा लूटने का काम करते हैं। तो मेरे मन में यही चीज आई कि शायद इन्होंने अपनी पूरी इज्जत ही खत्म कर ली। हालांकि मुझे लगता है कि इनकी कोई इज्जत थी नहीं, कोई इनकी चैनल देखना पसंद नहीं करता है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि कहते हैं ना कि खीजी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं से कुछ ऐसा करें जिससे टीआरपी मिल जाए, लोगों के बीच फेमस हो जाए। लेकिन आज क्या रह गया? आज जहां जा रहे हैं वहां इनका मजाक उड़ रहा है, वहां मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। और यही फर्क है कि एक जमीनी स्तर पे मेहनत करने में और एसी स्टूडियो में बैठकर बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी बेस के कुछ भी बोल देते हैं। और दूसरा, इनके मुद्दे देखिए, मेलोडी पर बात कर रहे हैं, 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे हैं, सीमा हैदर के बच्चे खोज रहे हैं। असली मुद्दे होने चाहिए पेपर लीक, करप्शन, गांव-गांव तक सुविधाएं और एजुकेशन क्यों नहीं अच्छा पहुंच रहा है। और ऐसे ढेर मुद्दे हमारे देश में हैं जो पत्रकारिता में आने चाहिए। और शायद यही कारण है कि इन सब को छोड़ के ये लगे टीआरपी में। और प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में भारत की रैंक 157वें नंबर पर है, जो कि कितनी शर्म की बात है। ये इस बात को भूल गई कि कोविड के समय में जब सब कुछ बंद था, उस समय भी सारे टीचर्स ने मिलकर शिक्षा को रुकने नहीं दिया। और यही कारण है कि आज सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, मजदूरी करने वाले का बच्चा हो, या मां दूसरों के घरों में जाकर काम कर रही हो, उनका बच्चा बहुत कम पैसे में पढ़ रहा है और बड़ा अधिकारी बन रहा है। इसके अलावा हम सारे शिक्षक सरकारी स्कूलों में मदद कर रहे हैं ताकि अच्छी शिक्षा व्यवस्था बने, सैनिकों की मदद कर रहे हैं और ऐसे समाज में कई काम कर रहे हैं। देखिए, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये फेलियर है कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर सिस्टम मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए, किसी को नीट जेईई की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, वहां पे वो विषय और वो सिलेबस आता है जो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। अब उस चीज को पढ़ने के लिए बच्चा कहां जाएगा? और यहां से कोचिंग की जरूरत पड़ी है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि कोचिंग कल्चर हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर का रिजल्ट है। तो जिन टीचर से पढ़ के आज एक गरीब बच्चा सरकारी नौकरी ले रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, इसे धंधा नहीं राष्ट्र निर्माण कहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि इस देश के हमारे सभी बच्चे समझदार हैं कि उनके लिए दिन रात कौन खड़ा है और कौन मेहनत करता है। बाकी आप कमेंट में बताएंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, देखिए क्या बोले। देखिए ये सब का क्या, देखिए अंजना ओम कश्यप का काम क्या है, अच्छे चीज को दिखाना और अच्छे चीज को लोगों के पास शेयर करना। लेकिन अंजना कश्यप वैसा नहीं करती है। हाल फिलहाल देखिए नीट का पेपर लीक हो गया, उस पर सवाल उठाना चाहिए अंजना कश्यप को, क्या उठाए? नहीं उठाए। तो ये सब पर बात करना चाहिए, ना कि टीचर ऐसे है वैसे है, एक्सप्लेन करते हैं, लूटते हैं बच्चों से। ये सब बात अच्छी नहीं है। जहाँ पे लोगों का लाभ हो उस पर आपको उठाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पेपर लीक हो जाता है, बाहर नीट का पेपर लीक हो गया। हाल फिलहाल देखिए बिहार में एआईडीओ का परीक्षा लीक हो गया। देखिए सुनने को कभी-कभी मिलता है बिहार पुलिस का लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, तो एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। ये सब पर बात उठानी चाहिए। लेकिन आप क्या, आप ये सब पर बात तो उठा नहीं सकते। तो भाई अंजना ओम कश्यप, आप क्या करिए, आप ये सब मुद्दे पर बात उठाइए ताकि लोग आपको पसंद करें। आप लोगों के नज़र में मत गिरिए, नहीं तो गिर जाइएगा तो फिर आपका इज्जत नहीं रह पाएगा, समझ गए ना? इसलिए मेन मुद्दा पे आप सवाल उठाइए, सरकार से पूछिए ऐसा क्यों होता है, इसको सुधार किया जाए तो आपको लोग भला कहेंगे, जनता आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। देखिए बीपीएससी टीचर वाला जो है वो पहले प्री लेता था एग्जाम, अब मेंस भी जोड़ दिया गया है। तो ऐसा क्या करेगा भाई, टीचर बनने के लिए क्या क्या पहले एग्जाम लेता है। आप सोचिए, आप 10th करिए, 12th करिए, डीएलएड या बीएड करिए, फिर सीटेट निकालिए, फिर स्टेट निकालिए, आप फिर प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए। अब खाली इंटरव्यू बचा है ना, इंटरव्यू भी जोड़ दीजिएगा। कितना उम्र खराब करेगा भाई, कितना उम्र खराब करेगा बताइए आप लोग। ये सब पर मुद्दा उठाना चाहिए अंजना ओम कश्यप जी को, ठीक है। तो आप ये सब पर बात उठाइए, ठीक है, क्योंकि ये सब बच्चे के हित में गलत हो रहा है। तो आप गलत जो है उसको सुधार में लगिए, ठीक है। तो मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि ये सब पर बात उठाइए। टीचर उचर पर ये सब जो बोलते हैं टीचर है वो है लुटते उठते, ये सब के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आप पब्लिक की नज़र में गिर जाइएगा, तो आप फिर उठ नहीं पाइएगा जल्दी, ठीक है। तो जनता से मांग है कि आप क्या कहते हैं इस अंजना ओम कश्यप के बारे में, तो आप इस कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये टीचर के बारे में बोले, क्या ये सही बोले या गलत बोले। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।